मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारी एक श्रृंखला चल रही थी कृष्ण काव्य से संबंधित, तो उसी को लेकर उपस्थित हुआ। कृष्ण काव्य का एक टेस्ट जो है हम कर चुके हैं और आज जो है हम दूसरा टेस्ट करने वाले हैं। अगर आपने पहला टेस्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें और उसकी पीडीएफ भी पहुंच चुकी है। आज के बाद प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी, व्याख्या सहित पीडीएफ आपको मिलेगी। विशेषकर व्हाट्सएप पर भी भेज दी जाएगी। ये नंबर है अपने, कहाँ गए नंबर, 63 771 24 802, 63 771 24 802 पर जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो यहाँ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ अगर शुरुआत करेंगे तो इतनी जल्दी मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपका नंबर सेव करने में टाइम लग सकता है 63 771 24 802। लेकिन आप संकुल मार्गदर्शन नाम से अपना ऐप है जो गूगल या प्ले स्टोर से डाउनलोड जिसे किया जा सकता है, वहाँ पर एक फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और उसके अलावा इस पीडीएफ को निकाल भी सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाया गया है। पिछली जो श्रृंखला है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है ये। विशेषकर से शुक्ल है, नगेंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, गणपत चंद्र गुप्त है, इनके जो प्रमुख साहित्य इतिहास है वहीं से ये प्रश्न जो है बनाए गए हैं। ये अपनी पुस्तक है, ऑब्जेक्टिव पसंद करते हैं तो ये आप खरीद सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि अगर आप एज ए इसे पढ़ने के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको एज ए कोर्स के रूप में ही करवा रहा हूं, ठीक है ना, टेस्ट के रूप में नहीं। लेकिन आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। मैं इतना समय आपको देने वाला नहीं हूं। टेस्ट के रूप में इस तरीके से ले सकते हैं कि आप प्रश्न संख्या लिख लीजिए और अपने उत्तर लगाते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि आपके कृष्ण काव्य में कितने प्रश्न सही है। अब जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, आप इसको पढ़ के इसका उत्तर लगा दीजिए। फिर मैं जब तक उत्तर बताऊंगा आपको पता चल जाएगा आपका सही है या गलत है, और टोटल आकलन कर लेना, वो भी नेगेटिव मार्किंग जोड़ते हुए, ठीक है ना। इन श्री कृष्ण भक्तों, इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण है, ठीक है ना। क्या है कि इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण, इन भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण है, ठीक है ना। इन कृष्ण भक्तों के, इनका मतलब यहां बता दूं मैं, वैसे तो प्रश्नों में बताया नहीं जाता है। ये अष्टछाप वालों के लिए है, अष्टछाप के जो भक्त थे उनके लिए। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन जो है ये किसका है आपके सामने है। तो किसका कथन है ये? आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है या बच्चन सिंह का है? तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण है। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। इन कृष्ण भक्तों के लिए यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। लोक संग्रह का भाव इनमें न था। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो बताओ भाई किसका है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है भाई। किसका है जी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या है रामचंद्र शुक्ल का कथन? रामचंद्र शुक्ल ने अभी तक 2 बातें आपको कही है। वो 2 बातें कौन सी है? वो 2 बातें ये है कि पहली तो वो ये कह रहे हैं कि इन कृष्ण भक्तों के जो कृष्ण हैं, ठीक है ना, इन कृष्ण भक्तों के जो कृष्ण हैं वो क्या नाम है उसका, हाँ, गोकुल के श्री कृष्ण हैं। इन कृष्ण भक्तों के जो कृष्ण हैं वो गोकुल के गोपियों से घिरे हुए प्रेमोन्मत्त श्री कृष्ण हैं। द्वारका के कृष्ण नहीं है जो बड़े बड़े भोपालों से लोक व्यवस्था करते हुए समाज की या जन की रक्षा करते हैं, वो श्री कृष्ण नहीं है। फिर वो दूसरी बात ये कह देने कि इन कृष्ण भक्तों के कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव हैं। जो कृष्ण भक्त थे वो अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी की तरह उनकी रचनाओं में लोक संग्रह का भाव नहीं था जैसे राम में था। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न तीनों के तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, ठीक है ना, बता दूं मैं आपको। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया है वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। किसने कहा था ये? शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई थी, गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। तो क्या ये कथन सही है? दोनों कथन सही है, दोनों कथन शुक्ल के हैं, लेकिन दोनों कथन सही है या गलत है ये आपने बताना है। दूसरा कथन क्या है? कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई थी, गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। तो उत्तर है विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। शुक्ल जी लिखते हैं कि जो कृष्ण काव्य था वो प्रबंध काव्य के उपयुक्त नहीं था, प्रबंध काव्य के लायक नहीं था। शुक्ल जी महाराज जो थे ना, उन पर जो तुलसीदास जी का नशा चढ़ा हुआ था, ठीक है ना। अब वो तुलसीदास जी से बाहर निकल ही नहीं पाते थे। बस तुलसीदास जी के कोई टक्कर का है तो ओके है, तुलसीदास जी के टक्कर को कौन नहीं तो भैया जमे कौन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर ही तुलसीदास जी ने आप मान ही लिया तो फिर मानो नहीं पड़ेगा, आपने बस की बात तो है कोई नहीं। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। बिल्कुल सही, पर्याप्त न था, क्योंकि उन्होंने सीधे गीत लिखे थे। प्रबंध काव्य के अंदर सारी चीज़ें होती है, बचपन होता है, जवानी होती है, इस तरह से कोई उद्देश्य रहता है, ठीक है ना, जिस तरह से रामायण के अंदर है, ठीक है ना, मूल कथा होती है, सहायक कथाएं होती है, इस तरह से, ठीक है ना, अध्यायों में विभाजित होता है, ठीक है ना, जैसे रामचरितमानस रामचरितमानस जो है 7 कांडों में विभाजित है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो प्रबंध काव्य वाली इसमें व्यवस्था नहीं थी, ये तो गीत और मुक्त के लिए पर्याप्त है। तो अगर हमें कृष्ण काव्य के बारे में पूछा जाएगा तो कृष्ण काव्य के बारे में अधिकतर हम यही कहेंगे कि ये क्या थे, गीति काव्य या मुक्त काव्य। कृष्ण काव्य की अधिकतर रचनाओं को हम गीति काव्य या मुक्त काव्य ही मानेंगे। निम्न में से असंगत कथन का चयन करना है। असंगत कथन का चयन करना है भैया, आपने क्या करना है? असंगत कथन का चयन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानकारियां जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है, हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो लिया गया है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है, और उसमें जो भी जानकारी है वो इसमें ब सैद्य के रूप में आपको बताई गई है। आपने संगत असंगत करना है। आप न केवल मतलब प्रश्नोत्तर करेंगे बल्कि इस व्याख्या को भी कर लेंगे, इस व्याख्या को भी आप कर सकेंगे। देख लीजिए प्रश्न बड़ा है, आप चेक कर लीजिए। और बताइए, आनंद आएगा। यहाँ न केवल आपको
प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तरों की तो अपने पास कमी नहीं है, ठीक है ना। इतने सारे प्रश्न हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का, राम कुमार वर्मा का, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, ठीक है ना, ये सारे बच्चन सिंह का, ये सारे के सारे इतिहास, इन सभी इतिहासों में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कठिन से कठिन प्रश्न बनाऊं और आपको उनमें फंसाकर आपका उत्तर गलत करवाऊं और आपको ऐसा लगे कि ये कैसे हुआ और ये वाला प्रश्न मुझे याद नहीं। ऐसा करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, और अगर आपकी जानकारी आपके पास अधिक से अधिक है तो प्रश्न कैसा भी आ जाए आप आसानी से उत्तर दे देंगे। देखते हैं, वल्लभाचार्य के नाम से प्रसिद्ध 84 अपराध मार्ग सिद्धांत भी इसका दूसरा नाम है, उनके किसी अनुयायी की रचना है। आपने असंगत देखना है। विठलनाथ जी के नाम से उल्लिखित श्रृंगार रस मंडन उनकी संस्कृत पुस्तक का 18वीं शती में किया गया ब्रजभाषा रूपांतर है। विठलनाथ जी ने ब्रजभाषा गद्य में किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया था। विठलनाथ जी ने ब्रजभाषा गद्य में किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया था। अष्टछाप के कवि नंददास के नाम से प्रसिद्ध नासिकेता पुराण भाषा, अष्टछाप के कवि नंददास के नाम से प्रसिद्ध नासिकेता पुराण भाषा 18वीं शताब्दी के स्वामी हरिदास की रचना है। अभी आपने असंगत देखना है। तो असंगत की बात करें तो 1 नंबर पर आते हैं, वल्लभाचार्य के नाम से प्रसिद्ध 84 अपराध रचना, जिसे मार्ग सिद्धांत भी कहा जाता है, उनके किसी अनुयायी की रचना है। ये सही है, बिल्कुल असंगत नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर यह जानकारी आपको मिल जाएगी। विठलनाथ जी के नाम से उल्लिखित श्रृंगार रस मंडन उनकी संस्कृत पुस्तक का 18वीं शती में किया गया ब्रजभाषा रूपांतर है। बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस मंडन जो रचना है, ऐसा कहा जाता है कि ये रचना तो क्या थी, संस्कृत में ही थी। ये रचना तो संस्कृत में ही थी। ये बाद में जो 18वीं ब्रजभाषा में जो हमें मिलती है रचना, वो किसकी है, वो तो उसका ब्रजभाषा रूपांतर है, ठीक है ना। 18वीं शती में किया गया था। और ये कौन सी शती के थे? विठलनाथ जी तो 15वीं शती के थे, ठीक है ना। विठलनाथ जी 15वीं शती के थे। विठलनाथ जी ने ब्रजभाषा गद्य में किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया था, ये बात भी सही है। विठलनाथ जी ने ब्रजभाषा गद्य में किसी ग्रंथ का निर्माण नहीं किया था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये एक बात जो है बिल्कुल सही है। अष्टछाप के कवि नंददास के नाम से प्रसिद्ध, अष्टछाप के कवि थे नंददास, सबसे छोटे कवि, 1533 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था। सबसे छोटे कवि 1533 में जिनका जन्म हुआ था। रसखान का जन्म भी 1533 में ही हुआ था, बता दूं आपको। नंददास के नाम से प्रसिद्ध इनकी एक रचना है नासिकेता पुराण भाषा। नासिकेता पुराण भाषा 18वीं शताब्दी के स्वामी हरिदास की रचना है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये 18वीं शताब्दी के स्वामी हरिदास की रचना नहीं है, ये 18वीं शताब्दी के नंददास की रचना है। अर्थात उत्तर है द। उत्तर क्या है? उत्तर है द, उत्तर है, ठीक है ना। क्या है? उत्तर द है। अर्थात डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्यिक इतिहास है उसके अनुसार क्या है कि अष्टछाप के कवि नंददास के नाम से प्रसिद्ध नासिकेता पुराण भाषा की बहुत सी जगह नंददास की नासिकेता पुराण भाषा किसकी रचना मानी जाती है? नंददास की। नंददास किस शती के थे? ये 16वीं शती के थे। किस शती के? ये 16वीं शती के थे। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ऐसा कहते हैं कि ये उनकी रचना नहीं है, ये तो 18वीं शताब्दी में कोई और नंददास हुआ था उसकी रचना है। ये तो 18वीं शताब्दी में कोई और नंददास हुआ था उसकी रचना है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ध्रुवदासकृत सिद्धांत विचार, ध्रुवदासकृत सिद्धांत विचार, ठीक है ना। 1595 ईस्वी के आसपास की
राधा वल्लभ संप्रदाय की सिद्धांत प्रतिपादक रचना है। असंग ढूंढना है भैया आपने, है तो कठिन पर जोर मारोगा तो हो जाएगा लड़ी। ठीक है, ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार 1595 ईस्वी के आसपास की राधा वल्लभ संप्रदाय की सिद्धांत प्रतिपादक रचना है। नाभादास कृत अष्टयाम 1603 ईस्वी, वैकुंठ मुनि शुक्ल कृत वैशाख महात्म अगहन महात्म 1623 ईस्वी के आसपास की धार्मिक कथात्मक रचनाएं हैं। अब देखो दोनों सही है या नहीं है, ठीक है ना, कि ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार जो रचना है, ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार रचना जो है, पहली बात तो यह है कि सिद्धांत विचार ध्रुवदास की है या नहीं है। अगर है तो 1595 ईस्वी के आसपास की है या नहीं है। अगर 1595 ईस्वी के आसपास की है तो राधा वल्लभ संप्रदाय की सिद्धांत प्रतिपादक रचना है या नहीं है। ध्रुवदास क्या राधा वल्लभ संप्रदाय के थे? ध्रुवदास क्या राधा वल्लभ संप्रदाय के थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। नाभादास कृष्ण अष्टयाम, नाभादास की भी एक अष्टयाम थी, क्या उसकी रचना 1603 में हुई थी? क्या वैकुंठ मुनि शुक्ल कृत वैशाख महात्म्य और अगन महात्म्य की रचना 1623 ईस्वी के आसपास की धार्मिक कथात्मक रचनाएं हैं? तो देखते हैं, विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। ये दोनों ही बातें सही है, ये दोनों ही बातें सही है कि ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार जो रचना है, राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त ध्रुवदास, राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त ध्रुवदास की रचना सिद्धांत विचार, जिसकी रचना 1595 ईस्वी के आसपास की है, राधा वल्लभ संप्रदाय की सिद्धांत प्रतिपादक रचना है। ठीक है ना। नाभादास का अष्टयाम ये जानते ही हैं 1603 ईस्वी में, नाभादास का अष्टयाम 1603 ईस्वी में। नाभादास की भक्तमाल भी थी, भक्तमाल की रचना कब हुई थी? भक्तमाल की रचना 1585 में मानी जाती है, 1585 ईस्वी में मानी जाती है। अष्टयाम नाभादास ने 2 अष्टयाम लिखे थे। नाभादास कौन थे? नाभादास अग्रदास के शिष्य थे, अग्रदास के शिष्य थे। और अग्रदास ने अष्टयाम की रचना की थी किसमें? ब्रज भाषा में, राम काव्य से संबंधित अष्टयाम की रचना की थी। रसिक भावना का समावेश करने वाले, राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले अग्रदास ही थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य थे नाभादास जी, और उनकी प्रेरणा से इन्होंने अष्टयाम की रचना की थी। गुरु ने 1 अष्टयाम की रचना की थी, नाभादास जी ने 2 अष्टयाम लिख दिए भैया याद करने के लिए। किस धार्मिक पुस्तक का निर्माण, किस धार्मिक पुस्तक का निर्माण ओरछा नरेश जसवंत सिंह की प्रेरणा से रानी चंद्रावती के धर्म पड़ीवे के अर्थ किया गया था? किस धार्मिक पुस्तक का निर्माण ओरछा नरेश जसवंत सिंह की प्रेरणा से रानी चंद्रावती के धर्म पड़ीवे के अर्थ किया गया था? किस धार्मिक पुस्तक का निर्माण ओरछा नरेश जसवंत सिंह की प्रेरणा से रानी चंद्रावती के धर्म पड़ीवे के अर्थ किया गया था? अगहन महात्म्य, हितामृत सिंधु, परमार्थ वचनिका, अष्टयाम। बोलो भैया, नाम देखे हुए हैं पहले? अष्टयाम तो देखा होगा बहुत बार, बाकी अगहन महात्म्य तो अभी दिखा कर गया हूं, बता कर गया हूं। तो उत्तर है हमारा अगहन महात्म्य। क्या है? अगहन महात्म्य। क्या है विशेष? विशेष भी देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि बुंदेलखंड वासी श्री वैकुंठ मुनि शुक्ल, बुंदेलखंड वासी, महत्वपूर्ण बातें हैं, अलग बातें हैं, ध्यान में रखें, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बुंदेलखंड वासी श्री वैकुंठ मणि शुक्ल द्वारा 1623 ईस्वी के आसपास, 1623 ईस्वी के आसपास लिखित वैशाख महात्म, ठीक है ना, और अगहन महात्म, वैशाख महात्म और अगहन महात्म 1623 ईस्वी के आसपास शीर्षक कथा पुस्तकों का निर्माण ओरछा नरेश जसवंत सिंह की प्रेरणा से रानी चंद्रावती के धर्म पड़ीवे के अर्थ किया गया था। ठीक है ना। ये ब्रजभाषा गद्य की जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं उनमें वैकुंठ मुनि शुक्ल का नाम आता है। जब हम कहते हैं ना कि ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक, हम भारतेंदु काल से प्रारंभिक गद्य भी पढ़ते हैं, उस गद्य के अंतर्गत ये इनका वर्णन आता है। लोक मर्यादा की स्थापना के लिए, लोक मर्यादा की स्थापना के लिए
इससे उत्तम ग्रंथ न तो हिंदी में पहले लिखा गया था और न इसके बाद लिखा गया। उपयुक्त कथन किस रचना के लिए आया है? अब न तो इससे पहले और न इसके बाद, न तो इससे पहले और न इसके बाद, ऐसी रचना तो थी, तो वो कौन सी थी? रामचरितमानस। कौन सी रचना थी? रामचरितमानस। कथन किसका है ये? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया। ये लोक मर्यादा की स्थापना के लिए इससे उत्तम ग्रंथ न तो हिंदी में पहले लिखा गया था और न इसके बाद। लोक मर्यादा की जहां भी बात आएगी वहां सबसे पहले हम तुलसीदास या रामचरितमानस को ही ढूंढेंगे। फिर आता है शैव वैष्णव शाक्त आदि संप्रदायों के अभ्यंतर। शैव वैष्णव शाक्त आदि संप्रदायों के अभ्यंतर वैमनस्य को दूर करने का जैसा स्वस्थ एवं संयत प्रयास इन्होंने काव्य के माध्यम से किया, वैसा हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उपयुक्त कथन किस कवि के लिए आया है? अब कहने से तात्पर्य है कि इनका समन्वय किया गया, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, शाक्त धर्म का, ठीक है ना। शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, शाक्त धर्म का आदि संप्रदायों का वैमनस्य दूर करने का प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था, क्योंकि इन्हीं में ही समन्वय की विराट चेष्टा थी। समन्वय की विराट चेष्टा थी। समन्वय के विराट चेष्टाकारी इन्हें किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें कहा था कि तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी। इन्होंने किस किस का समन्वय किया था? शैव और वैष्णव का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ठीक है ना, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, इन सभी के समन्वय इनके काव्य में नजर आते हैं। अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। कहने से तात्पर्य अगुण और सगुण के अंदर कोई भेद नहीं है, मुख्य जो चीज है वो भक्ति ही है। उसके अलावा जो वो क्या कहते हैं, शैव और वैष्णव में, शैव को भी शिव को भी वो परम मानते हैं। वो कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं भावा। काव्य शास्त्र का उन्हें सम्यक ज्ञान था और उसका प्रयोग भी उनकी रचनाओं में हुआ। अब काव्य शास्त्र का ज्ञान किनको था भैया? सोच लेना। काव्य शास्त्र का उन्हें सम्यक ज्ञान था और उसका प्रयोग भी उनकी रचनाओं में हुआ है। इन कवियों ने छंद अलंकार का ध्यान रीति कवियों के समान नहीं रखा। इन कवियों ने छंद और अलंकार का ध्यान रीति कवियों के समान नहीं रखा, किंतु इस काव्य को छंद अलंकार विहीन भी नहीं कहा जा सकता। किंतु इस काव्य को छंद अलंकार विहीन भी नहीं कहा जा सकता। उपयुक्त कथन किस काल के कवियों के लिए आया है? यह जो कथन है किस काल के कवियों के लिए आया है? आपके सामने संत काव्य के लिए, सूफी काव्य के लिए, संत व सूफी काव्य के लिए, राम व कृष्ण काव्य के लिए। तो किसके लिए आया है? राम व कृष्ण काव्य दोनों के लिए आया है। राम व कृष्ण काव्य दोनों के लिए आया है। प्रमाणिक कथन है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न जो लिया गया है, ठीक है ना। किसके लिए आया है? राम व कृष्ण काव्य। जहां राम और कृष्ण काव्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, वहां डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये मिलता है उन दोनों के लिए ही। रस रीति ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार गुण वृत्ति। रस रीति ध्वनि वक्रोक्ति, रस रीति ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार गुण वृत्ति आदि का प्रयोग इन कवियों ने जिस सहजता के साथ किया है, वैसी सहजता के साथ रीतिकालीन कवि भी नहीं कर सके। उपयुक्त कथन किस काल के कवियों के लिए आया है? तो यह भी राम व कृष्ण काव्य के लिए आया है। किसके लिए आया है? राम व कृष्ण काव्य के लिए। देखो और तो कोई हो ही नहीं सकता ना। रस रीति ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार गुण वृत्ति आदि का प्रयोग संत तो करने से रहे, सूफियों ने भी इतना नहीं किया। उसके बाद कृष्ण काव्य राम काव्य आता है। अधिक रूप से हम कृष्ण काव्य को मानेंगे, दूसरे नंबर पर हम राम काव्य को मानेंगे। लेकिन नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इन दोनों के लिए कहा गया था, हम दोनों को ही मानेंगे। उसके बाद फिर रीतिकाल आ ही जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि इतने स्पष्ट विचार रखते हुए, दुर्भाग्य की बात है, क्या है? दुर्भाग्य की बात है। कौन सी दुर्भाग्य की बात है? देख लेते हैं। स्पष्ट विचार रखते हुए एवं 71 ग्रंथों की रचना
करने पर भी इनका कवित्व अत्यंत साधारण स्तर पर ही रह गया। उपयुक्त कथन किस कवि के लिए आया है? दुर्भाग्य की बात है कि इतने स्पष्ट विचार रखते हुए एवं 71 ग्रंथों की रचना करने पर भी इनका कवित्व अत्यंत साधारण स्तर पर ही रह गया। उपयुक्त कथन किस कवि के लिए आया है? ये आया है नियामत खां जान के लिए। किसके लिए आया है? नियामत खां जान के लिए। उत्तर क्या है? नियामत खां जान है। एक बार और देख लेते हैं। नियामत खां जान है। उत्तर क्या है? नियामत खां जान है। इसकी पीडीएफ तैयार है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता बिल्कुल न करें। बिल्कुल सही है, नियामत खां जान है। कौन है? नियामत खां जान। कृष्ण काव्य के 3 प्रकार के टेस्ट रहेंगे। कृष्ण काव्य की बात करूं तो कृष्ण काव्य के 3 प्रकार के टेस्ट रहेंगे, ठीक है ना। कृष्ण काव्य के नहीं, कृष्ण काव्य के तो 2 ही रहेंगे। भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल सगुण भक्ति की बात करता हूं मैं, तो सगुण भक्ति का पहले राम काव्य के टेस्ट हुए, राम काव्य के 2 टेस्ट करवाए हैं मैंने, ठीक है ना। उसके बाद कृष्ण काव्य की बात करें तो कृष्ण काव्य के भी 2 टेस्ट रहेंगे, लगभग 150 प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। और उसके बाद जो है अन्य भक्तिकालीन अन्य जैसे वीर काव्य है या श्रृंगार काव्य है या भक्ति काव्य है, भक्ति काव्य नहीं, रीति काव्य भी मान सकते हैं। तो जो अन्य काव्य है, ठीक है, वो उन पर भी 50 प्रश्न मैं आपको बनाकर दूंगा, ठीक है ना। रहीम की किस रचना में विभिन्न वर्णों के नायिकाओं का वर्णन है? रहीम की किस रचना में, रहीम की किस रचना में विभिन्न वर्णों की नायिकाओं का वर्णन किया गया है? तो किसमें? नायिका भेद में, नगर शोभा में, मदनाष्टक में, खेट कौतुक जातकम में। तो किसमें? नगर शोभा में। किसमें? नगर शोभा में। नगर शोभा में रहीम की जो रचना है नगर शोभा, उसमें क्या है? जोहरिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन, गुजरी आदि विविध जातियों की स्त्रियों का चित्रण मिलता है। नगर शोभा में जोहरिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन, गुजरी आदि विविध जातियों की स्त्रियों का चित्रण मिलता है। अकबरी दरबार की श्रृंगारिक भावनाओं, अकबरी दरबार की श्रृंगारिक भावनाओं और मीना बाजार की झलक इस ग्रंथ में है। अकबरी दरबार की श्रृंगारिक भावनाओं और मीना बाजार की झलक इस ग्रंथ में है। नायिका भेद रचना में एक रचना और भी है इनकी, नायिका भेद रचना में नायक नायिका के अतिरिक्त सखी और उसके कर्मों तथा चतुर्विध दर्शन का वर्णन बरवे छंद में किया गया है, ठीक है ना। नायिका भेद रचना में नायक नायिका के अतिरिक्त सखी और उसके कर्मों तथा चतुर्विध दर्शन का वर्णन बरवे छंद में किया गया है, नायिका भेद रचना में। इस व्यक्ति ने प्रतिभा होने पर भी, बताइए बताइए प्रश्न का उत्तर। इस व्यक्ति ने प्रतिभा होने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया। ईशो कौन हो भाई, बताओ। सारा ही होते हैं, कोई एक ही कौन नहीं, क्योंकि प्रतिभा का उपयोग थे सारा ही कौन करने लग रहे, आलसी हो सारा का सारा ही। इस व्यक्ति ने प्रतिभा होने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया। मैं वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर कोई था, वो कह रहा था प्रेरणास्पद, देखता रहता हूँ कि कोई ऐसी प्रेरणास्पद बात मिल जाए जो कहकर मैं आपको प्रेरित कर पाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रेरणा भी जरूरी है ना। तो वो कह रहे थे कि उस ईश्वर ने या नेचर ने जब मुझे बनाया है तो उसने किसी प्रकार का भेद नहीं किया, ठीक है ना, उसने किसी प्रकार का भेद नहीं किया। वो कहते हैं कि उस व्यक्ति को जो सबसे सक्सेस व्यक्ति है, जिसने बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, उसके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है,
उसके पास भी एक ही दिमाग है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 मुंह है, ठीक है ना। मेरे जैसा शरीर ही उसको दिया है। जब ईश्वर ने हम दोनों में कोई भेद नहीं किया तो फिर मैं कैसे रुक जाऊं यहीं पर भी। वो जब बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ईश्वर ने भेद नहीं किया, हमने भेद किया है खुद के साथ। तो आप भी खुद के साथ इस प्रकार का भेद न करें, डटकर इसको यूज करें, क्योंकि शरीर जो है ना, इसको जितना अधिक यूज करोगे उतना ही आपके काम आएगा। ये नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है। नष्ट होगा तो इसको संभाल के रख लोगे तो ज़्यादा जल्दी नष्ट हो जाएगा। कोई भी घर देख लो, चीज़ की तो बात अलग है, किसी चीज़ को आप रख दोगे ना, चलती रहेगी। आप गाड़ी ले लो, गाड़ी को आप चलाते रहोगे तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं, वो खराब ही नहीं होगी। और गाड़ी को आप बंद करके छोड़ दो, वो जल्दी खराब हो जाएगी। ये ऐसा ही शरीर है। इसको जितना अधिक कष्ट दोगे उतना अधिक ऊर्जावान रहेगा, और जितना कम कष्ट दोगे उतना ये बीमारियों से ग्रसित होता जाएगा। तो इसका कुछ यूज कीजिए। ये शरीर दिया है, ये शरीर खाली रोटियां खाने के लिए नहीं दिया कि रोट चेप वो करो, सुबह उठ गए रोट चेप लिया, चा सा गए, फिर दोपहर थोड़ी सी देर ने फिर रोट खा लिया, फिर दोपहर ने फिर खा लिया, फिर सो गया, फिर शाम ने फिर रोट खा लिया, फिर सो गया। तो ईशो काम ना करो, ठीक है नहीं। थोड़ा सा यूज कर लियो शरीर को। जो तुम्हारे आराध्य है ना, उन्होंने तुम्हें ये शरीर कुछ करने के लिए दिया है, खाली रोट खा के गाड़ने के लिए नहीं दिया। तो किसी भी विषय को रसात्मक बनाने के लिए कल्पना के उचित प्रयोग द्वारा जिस भव्य चित्र योजना की अपेक्षा होती है उसको वह प्राय उपेक्षित ही कर गया। इसका कारण वस्तुतः यही मानना चाहिए कि इस प्रकार के वर्णनों में उसका मन नहीं रमा तथा बुद्धि के सहारे ही सब कुछ किया गया है, क्योंकि दूसरी ओर राजसी ठाट बाट के वर्णनों में उसका काव्य अत्यंत निखरा हुआ प्रतीत होता है। उपयुक्त कथन किस कवि के लिए आया है, तो किसके लिए आया है? ऐसा कथन केशवदास जी के लिए। किसके लिए? केशवदास के लिए आया है। केशवदास में प्रतिभा बहुत अधिक थी, ठीक है ना, लेकिन समस्या क्या थी? तुलसीदास जी का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका मन नहीं रमा था। तो जो सक्सेस होते हैं, जो नहीं सक्सेस होते हैं, उन दोनों में भी यही होती है। जका परीक्षा पास कर जाए बंग मार, जका रह जाए बंग में, सिर्फ इतना ही अंतर है कि मन कौन रमे। अगर मन रम जाए तो फिर डर कौन लगे, फिर आदमी गाड़ी चलाए रखा, फिर वो जीत के रुकेगा। तो मन रमा लो। सफलता है, सफलता बाद की बात हो जाएगी, आनंद पूरा आएगा। लो जी, मैं तो चाय पी ली, अब मेरे अंदर तो ऊर्जा आ गई है। थे भी अगर थक गया हो तो भैया चाय पी लो। छंदों में भी कहीं कहीं अनगढ़पन है। न्यून पदतव और अधिक पदतव के कारण इनमें और भी भोंडापन आ गया है। उपयुक्त कथन किस कवि की रचनाओं के लिए आए हैं? छंदों में भी कहीं कहीं अनगढ़पन है। अब किसके छंदों में अनगढ़पन है? कथन बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया, भैया ठोक कर बता देता हूं। छंदों में भी कहीं कहीं अनगढ़पन है। न्यून पदतव और अधिक पदतव के कारण इनमें और भी भोंडापन आ गया है। उपयुक्त कथन किस कवि की रचनाओं के लिए आया है? तो किस कवि की? भूषण की, केशवदास की, ग्वाल की, कुलपति मिश्र की। तो किसकी रचनाओं के लिए आया है? केशवदास की रचनाओं के लिए। याद रख लेना, छंदों में भी कहीं कहीं अनगढ़पन है। न्यून पदतव और अधिक पदतव के कारण छंदों में भी कहीं कहीं अनगढ़पन है। न्यून पदतव और अधिक पदतव के कारण इनमें और भी भोंडापन आ गया है। किसके पदों में? केशवदास के पदों में। चलते हैं आगे। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। थाने बोला पसंद है भैया, यही वास्ते थार वास्ते मैं प्रश्न मोटा मोटा ले गया हूं। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का सब किया रूप स्वीकार किया गया है। निम्बार्क संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का सब किया रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति, उज्ज्वला या उज्ज्वल हो सकता है, उज्ज्वला भक्ति या दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक मंदिर आज भी उत्तर भारत में विद्यमान हैं।
मथुरा, राधा कुंड, गोवर्धन तथा नीम गांव में निम्बार्कीय मंदिर है। राजस्थान के सलेमाबाद स्थान में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। अब बताइए दोनों कथन सही है या गलत है? दोनों कथन सही है या गलत है? पहला सही व दूसरा गलत, पहला व दोनों गलत, पहला गलत दूसरा सही, पहला व दूसरा दोनों सही। तो उत्तर है भैया, एक बार और पढ़ लो और बता सकते हो तो बता दो। एक बार और पढ़ लो और बता सकते हो तो बता दो। बताइए क्या है उत्तर? निम्बारक संप्रदाय में राधा का सविकीय रूप स्वीकार किया गया है और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वला भक्ति या दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निम्बारक संप्रदाय के अनेक मंदिर आज भी उत्तर भारत में विद्यमान हैं। मथुरा, राधा कुंड, गोवर्धन तथा नीम गांव में निम्बारकीय मंदिर है। राजस्थान के सलेमाबाद राजस्थान में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। बताइए एक व दो दोनों सही है। उत्तर क्या है? एक व दो दोनों सही है। निम्बारक संप्रदाय में राधा का सविकीय रूप स्वीकारा गया है, बिल्कुल सही है। ये बातें तुम्हें उत्तर नहीं निकालना, ये सारी बातें याद करनी है, ठीक है ना। ये सभी की सभी बातें आपको याद करनी है। निम्बारक संप्रदाय में राधा का सविकीय रूप स्वीकारा गया, याद रख लेना। निम्बारक संप्रदाय में संयोग श्रृंगार पर बल दिया गया है, ठीक है ना। संयोग भक्ति का अधिक वर्णन किया गया है। और जैसे निम्बारक संप्रदाय है और राधा वल्लभ संप्रदाय, दोनों में संयोग भक्ति है, लेकिन जो चैतन्य संप्रदाय है उसमें वियोग पर महत्व दिया गया है, याद रख लेना। निम्बारक संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय दोनों के अंदर क्या है? दोनों में संयोग, ठीक है ना, दोनों में संयोग भक्ति पर बल दिया गया है, लेकिन जो चैतन्य संप्रदाय है उसमें वियोग भक्ति पर। निम्बारक संप्रदाय में राधा का सविकीय रूप स्वीकारा गया, याद रख लेना। और भक्ति के 5 रूपों में, भक्ति के जो 5 रूप है उनमें उज्ज्वला भक्ति या दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निम्बारक संप्रदाय की निम्बारकाचार्य ने की थी, ध्यान ही हमें, ठीक है ना। निम्बारक संप्रदाय के अनेक मंदिर आज भी उत्तर भारत में विद्यमान है। कौन कौन सी जगह? मथुरा में भी है, राधा कुंड में भी है, गोवर्धन में भी है तथा नीम गांव में भी है, याद रख लेना। यहाँ इनके मंदिर है निम्बारक संप्रदाय के। संगत असंगत पूछा जाता है ना, तब ऐसे ही बातें पूछी जाती हैं। ये 2 है, ऐसे 4 भी पूछे जा सकते हैं, या इन 2 को 4 बना के भी पूछा जा सकता है कि निम्बारक संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन छांटिए। राजस्थान के सलेमाबाद स्थान में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। अब कौन लेकर आया था सलेमाबाद में? पहले इसकी गद्दी कहाँ थी? मथुरा, ब्रज में थी। पहले इसकी गद्दी जो थी, निम्बारक संप्रदाय की गद्दी जो थी, प्रधान गद्दी, वो कहाँ थी? ब्रज में थी। लेकिन सलेमाबाद कौन लेकर आए थे? परशुराम देव लेकर आए थे। परशुराम देव कौन थे? परशुराम देव, परशुराम देव जो थे हरिव्यास देव के शिष्य थे। हरिव्यास देव, परशुराम देव किस संप्रदाय के? निम्बारक संप्रदाय के। हरिव्यास देव के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हरिव्यास देव के शिष्य थे। हरिव्यास देव किसके शिष्य थे? श्री भट्ट के शिष्य थे। श्री भट्ट कौन से? निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय के कौन कौन से कवि थे? निम्बारक संप्रदाय के कवि थे, इसके प्रवर्तक तो निम्बारक थे, निम्बारकाचार्य। नीम पर सूर्य दिखाने के कारण इन्हें निम्बारकाचार्य भी कहा गया था। निम्ब धन अर्क, निम्बारक पर सूर्य दिखाने वाले निम्बारकाचार्य। लेकिन इसके साथ साथ क्या था? इसके साथ साथ जो निम्बारक संप्रदाय के थे, थोड़ी देर बैठ गए यार, थक गया, ठीक है नहीं। तो निम्बारक संप्रदाय जो था, निम्बारक संप्रदाय में क्या था कि निम्बारकाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी ने निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की थी, प्रवर्तक थे, ये आपको पता है। उसके अलावा क्या था कि निम्बारक संप्रदाय के 3 प्रमुख कवि हैं। कौन कौन से भक्त माने जाते हैं प्रमुख रूप से, जिनका वर्णन करते हैं? बियाद बंगी संख्या कोई अंत कौन, भक्तों कोई अंत थोड़ी है। भक्त एक ढूंढो 1000 लाज, भक्ति भक्ति निराई, ठीक है। तो निम्बारक संप्रदाय जो है उसके 3 लोग थे। श्री भट्ट थे, जिन्हें हितु सखी का अवतार माना जाता था, ठीक है ना। श्री भट्ट थे जिन्हें हितु सखी का अवतार माना जाता है, उनकी जो रचना थी। और श्री भट्ट के जो शिष्य थे वो थे हरिव्यास देव, और हरिव्यास देव के बाद उनके शिष्य थे परशुराम देव। यही परशुराम देव जो है वो ब्रज से निम्बारक संप्रदाय की जो गद्दी है वो सलीमाबाद लेकर आए थे। परशुराम देव जो है ये वहां से इनकी गद्दी जो है यहां लेकर आए थे।
बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। उपयुक्त कथन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश के निधन पर किसने कहे थे? बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। उपयुक्त कथन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश के निधन पर किसने कहे थे? सूरदास ने, हरिराम व्यास ने, चतुर्भुजदास ने, बिहारी दास ने। तो किसने कहे थे? हरिराम व्यास ने। हरिराम व्यास ने। अब ये हरिराम व्यास है, ठीक है ना, ये क्या है? हरिराम व्यास। और एक है हरिव्यास देव। जो हरिव्यास देव है ये निम्बारक संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के हैं प्यारे बच्चों? ये निम्बारक संप्रदाय के हैं, ठीक है ना। ये किस संप्रदाय के हैं? ये निम्बारक संप्रदाय के हैं। और हरिराम व्यास जो है ये राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं। हरिराम व्यास जिन्हें विशाखा सखी का अवतार माना जाता है, जिन्हें विशाखा सखी का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। हित हरिवंश जिन्हें वंशी का अवतार माना जाता है। ये दो लोग हैं, ठीक है ना। निम्बारक संप्रदाय में क्या था? स्वयं निम्बारक जो थे वो निम्बारक चक्र विष्णु के चक्र के अवतार माने जाते थे, या सुदर्शन चक्र भी कह सकते हैं। विष्णु के सुदर्शन चक्र, विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते थे। वैसे इनका नाम सुदर्शन भी था, विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते थे। और इन्हीं के संप्रदाय में जैसे हरिराम व्यास है, वैसे इन्हीं के संप्रदाय में एक श्री भट्ट थे। निम्बारक संप्रदाय में जो श्री भट्ट थे वो हितु सखी के अवतार माने जाते थे। तो सारे के सारे जो है एक दूसरे के टक्कर में चलते थे कि अगर आप श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हो तो मैं कौन हूं? मैं श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार हूं। मैं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार हूं तो मैं श्री कृष्ण की वंशी का अवतार हूं। अगर आप श्री कृष्ण की विशाखा सखी के अवतार हैं तो मैं श्री कृष्ण की हितु सखी के अवतार हूं, ठीक है ना। इस तरह से टक्कर आगे बराबर चलती भैया। हरिराम व्यास विशाखा, ये हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की 1534 ईस्वी में स्थापना की थी। 1534 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जितना मेरे पल्ले पड़े अभी तक थाना पढ़ा दिए। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती है, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? इतो आसान प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है ये, बहुत ही आसान प्रश्न है भैया। ओ भी कोनिया हुआ तो फिर था की कोनिया हुआ। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती है, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती है भैया, ठीक है ना। एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती है, ठीक है ना। राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती है, केवल श्री कृष्ण की मूर्ति होती है। और पास में एक छोटी सी गद्दी लगी होती है, ठीक है ना। उस गद्दी पर स्वर्ण पत्थर पर, स्वर्ण सोने का बना हुआ एक पत्ता होता है, उस पर क्या होता है? राधा की श्री राधा लिखा होता है, श्री राधा लिखा होता है। अब जब श्री राधा लिखा हुआ था, राधा से राधा वल्लभ संप्रदाय सीधो सीधो उत्तर है भैया। कोई कोनी आवा तो फिर था क्या वागो, ठीक है ना। राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री राधा मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय अंकित होता है। इसमें क्या होता है? जैसे निम्बारक संप्रदाय उसमें श्री कृष्ण को महत्व दिया गया है, चैतन्य संप्रदाय है उसमें श्री कृष्ण को महत्व दिया गया है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को महत्व दिया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को महत्व दिया गया है। राधा वल्लभ से कहते हैं कि बिहारी को अगर कोई चाहे तो राधा वल्लभ संप्रदाय का मान सकता है, लेकिन नहीं माना जाएगा। लेकिन मानना चाहे तो, क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी जो बिहारी सत्सई है उसकी जो प्रारंभ करते हैं कि वो कहां से करते हैं, वो पद है ना, मेरी बहुबाधा और राधा नागरी सोए जातन की जाई परे श्याम हरिति द्युति होई। तो सबसे पहले वो राधा की आराधना करते हैं, तो उससे कोई राधा वल्लभ संप्रदाय का भी उन्हें मानना चाहे तो मान सकता है। किन संप्रदाय के मंदिरों में, ठीक है ना, दोनों की मूर्तियां नहीं होती है। और जो गद्दी पर जो श्री राधा अंकित होता है तो उसकी सेवा की जाती है, राधा की सेवा की जाती है। जब राधा की सेवा की जाती है तो उसे गद्दी सेवा नाम भी दिया गया है।
किस में गद्दी सेवा होती है, तो वो राधा वल्लभ संप्रदाय में होती है। राधा वल्लभ संप्रदाय वाले जो है उनका तिलक ऐसे लगा होता है, जो दो इस तरह से तिलक लगा होता है, बीच में काली बिंदी होती है। तो ये जो डंडियां हैं ये श्री कृष्ण का प्रतीक है, ठीक है ना। और बीच में जो काली बिंदी है वो राधा का प्रतीक है, जो बीच में जो काली बिंदी है वो राधा का प्रतीक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है। कहां से लिए गए ये प्रश्न लिया गया है, देख लेता हूं मैं, नगेंद्र से लिया गया, बाकी चेक कर लेता हूं। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। क्या है? आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है, तो कहां से किया जाता है? मैथिली कोकिल विद्यापति से, मैथिली कोकिल विद्यापति से। और बच्चन सिंह तो विद्यापति को प्रथम कवि भी मानते हैं, बच्चन सिंह तो विद्यापति को प्रथम कवि भी मानते हैं। विद्यापति से संबंधित संगत कथन आपको क्या बताना है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपके सेवा में हाजिर है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना अवट में हुई थी। संबंधित संगत कथन बताना है भाई। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना अवट में हुई। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का चित्रण है। उपयुक्त सभी, तो उत्तर है उपयुक्त सभी, उत्तर है उपयुक्त सभी। सभी के सभी कथन जो है वो संगत है, याद रख लेना। इनके बारे में कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में थोड़ी सी बात है, मैं बता दूं आपको। क्या है कि विद्यापति की जो रचनाएं हैं संस्कृत भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं? विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचनाएं, एक रीडिंग लगा सकते हैं आप। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तरंगिनी। ये जो इनकी रचनाएं हैं, संस्कृत वाली रचनाएं भी पूछ ली जाती है विद्यापति की। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। अवहट में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी अवहट में लिखी गई रचनाएं हैं। अवहट में कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अवहट का जहां भी नाम आएगा वहां नाम आएगा सुनीति कुमार चटर्जी का, जहां भी नाम आएगा सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आएगा। मैथिली भाषा में लिखी हुई इनकी रचना है विद्यापति पदावली। जो पदावली है ये मैथिली भाषा में है, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रेसन इनके बारे में क्या लिखते हैं कि जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते थे, जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते थे, उसी प्रकार हिंदू भक्त विद्यापति के चमत्कारी पदों को पढ़ते जरा भी काम वासना का अनुभव नहीं करते। विद्यापति के चमत्कारी पदों को पढ़ते जरा भी काम वासना का अनुभव नहीं करते। कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। किसका है कथन? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। ये विद्यापति है, इनके पदों को बताइए, इनके पदों को उत्तर आपने लिखना है भैया, ठीक है ना। मैं जाते हुए बताऊंगा, याद रह गया तो, नहीं तो वो पिन करके जो मैसेज लगाते हैं ना वहां मैं बाद में लगा दूंगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से मतलब महान भक्त कह सकते हैं या बहुत बड़े संप्रदाय के प्रवर्तक कह सकते हैं जो विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। कौन थे? उत्तर लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भैया। बाकी मंठा आए थे करो कौन ने होशियार बहुत हो। विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते हैं, ठीक है ना। अगर जिद्दी थे और जिद्दी मैं ही बहुत हूं थे, चैनल ना करो सब्सक्राइब, एक दिन थरकन करवा ही लूंगा। विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते हैं, मेरी भी जिद है। विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। लो जी, ये प्रश्न ही आ गया, अब तो बताना ही पड़ेगा अब क्या इलाज है, ठीक है ना। कौन थे? महाप्रभु
चैतन्य देव। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक, चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य देव। अच्छा, ये प्रश्न कहाँ से है? इनके बारे में विशेष है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं विद्यापति के बारे में, देख लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि पूर्वी प्रदेशों में विद्यापति पदावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि पूर्वी प्रदेशों में विद्यापति पदावली धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी है। ये बात जॉर्ज ग्रेसन भी कहकर गए थे कि जिस प्रकार सोलोमन के गीत गाए जाते थे पादरियों द्वारा धर्म ग्रंथ के रूप में, उसी प्रकार विद्यापति के पदों को पढ़कर भी, ठीक है ना, काम वासना का जरा भी अनुभव नहीं होता है। तो पूर्वी प्रदेशों में विद्यापति पदावली धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वे भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, किसने कहा विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है ना। और इनकी विद्यापति पदावली को धर्म ग्रंथ की महिमा पास की, ऐसा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? ये बच्चन सिंह भी आगे हैं, ये को नहीं आ गया भैया, पढ़ गए फिर ढूंढियो कोई विशेष जद्दे आया है, यहाँ को नहीं आया। देश भाषा में लिखी प्रथम रचना, थारा यही आ गया। देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही माना जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले बता गया था ना जी, याद रहे तो। देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही मानना चाहिए। ठीक है जी, मान लेंगा। और बताओ, पदावली की रचना स्वांत सुखाए के लिए और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ हुई थी। अब पदावली की रचना बच्चन सिंह के अनुसार के कारण हुई तो स्वांत सुखाए के लिए। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना स्वांत सुखाए के लिए की थी। एक तो स्वांत सुखाए भी आता है, एक होता है सबकी भलाई के लिए। वो क्या था, है ना, पद है ना, सुरसरी सम सब कह हित हुई, ठीक है ना, ऐसे पहली लाइन दिमाग से निकल रही है। सुरसरी सम सब कह हित हुई, भी गंगा के समान सबका हित करने वाले। शिव सिंह और लखमा देवी, शिव सिंह और उनकी पत्नी लखमा देवी की प्रीत्यर्थ हुई थी, उनकी जो प्रेम था उनके। निराला क्या लिखते हैं? निराला कहते हैं कि विद्यापति पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। निराला ने विद्यापति पदावली की मादकता को, विद्यापति पदावली की मादकता को नागिन की लहर, नागिन की लहर, नागिन की लहर, ठीक है ना। तो नागिन की लहर कहा है। वो गाना है ना, मन डोले मेरा तन डोले, तो वो वाली बात है कि नागिन भैया विद्यापति के पद ऐसे होते थे कि मन और तन दोनों डोलने लग जाते थे। बाबू ब्रजनंदन सहाय, असंगत देखना है तो असंगत जो कथन होते हैं, जो संगत असंगत वाले होते हैं, मुझे नहीं पता दूसरे अध्यापक क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है संगत असंगत का, कि कोई विशेष बात जो किसी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी हुई है उसको आप याद कर सको, ठीक है ना, उसको आप याद कर सको। उसलिए वो सभी के सभी तथ्य मैं एक जगह इस तरह से प्रश्न के रूप में आपके सामने ले आता हूँ। एक पंथ दो काज हो जाते हैं, साथ में आपके प्रश्न उत्तर हो जाते हैं, और साथ में आपको ये पता चल जाता है कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, और साथ में आपको वो तथ्यात्मक जानकारी या विवरणात्मक जानकारी याद भी हो जाती है। बाबू ब्रजनंदन साय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को परम वैष्णव भक्त स्वीकार किया है। डॉक्टर गिरियर्शन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। हरप्रसाद शास्त्री व सुभद्र झा ने विद्यापति को शिव माना है। बताइए, बाबू ब्रजनंदन साय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को परम वैष्णव भक्त स्वीकार किया है। बताइए उत्तर क्या होगा? देख लेते हैं, गलत बताने की बजाय, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे भी। हरप्रसाद शास्त्री व सुभद्र झा ने, हरप्रसाद शास्त्री व सुभद्र झा ने विद्यापति को
शैव नहीं माना, शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है, शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। इन्होंने इनको शैव नहीं माना है। इनके बारे में देख ले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी सेवा में हाजिर है। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहने वाले साहित्यकार, विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहने वाले साहित्यकार ट्रिक के साथ आपके सामने है। रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है, बच्चन सिंह है और हरप्रसाद शास्त्री है। अब इनको कैसे याद करोगे आप, देखो, और रामवृक्ष बेनीपुरी है, रामवृक्ष बेनीपुरी। अब सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, राम राम वाले ले लो, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के बाद रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी से बच्चन सिंह, बेनीपुरी से बच्चन सिंह और है से हरप्रसाद शास्त्री, बेनीपुरी से बच्चन सिंह और बच्चन सिंह के है से हरप्रसाद शास्त्री। ये पांचों क्या है, शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं, विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं। उसके बाद आता है विद्यापति को वैष्णव मानने वाले। विद्यापति को वैष्णव मानने वाले कौन कौन से थे, तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय। जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को वैष्णव माना है। और विद्यापति को शैव मानने वाले कौन थे, बच्चन सिंह, ठीक है ना। बच्चन सिंह ने इनको क्या माना है, शैव माना है। बच्चन सिंह यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ तो क्या माना है इन्होंने, शुद्ध श्रृंगारी कवि भी माना है और साथ में इसको शैव भी माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय, इन्होंने इनको वैष्णव माना है। ध्यान लगा लेना, इस पर पूछा जाता है प्रश्न। असंगत कथन का चयन कीजिए, असंगत कथन छांटिए। आपने क्या करना है, असंगत कथन छांटना है। तो छांट कर बताइए, प्रश्न काफी बड़ा है, आपके सामने है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर क्या छांटना है, असंगत। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर सूरदास ने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूर सागर में किया है। क्या किया है बताइए। भागवत के 12 स्कंदों से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान सूर सागर को भागवत का अनुवाद समझने की भूल कर बैठे हैं। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रक्षक रूप पर दिख रही। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, बताइए, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं, फिर इसका विस्तार से बता देता हूं। पहली बात, भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर सूरदास ने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूर सागर में किया है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। सूर सागर का संपादन नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, जिसमें 5000 पद है, ठीक है ना। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर सूरदास ने राधा कृष्ण के अनेक लीलाओं का वर्णन सूर सागर में किया है, बिल्कुल सही है। सूरदास जी की 3 रचनाएं मानी जाती है महत्वपूर्ण। वैसे तो 25 रचनाएं मानी जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 ही रचनाएं मानी जाती है, सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सारावली, जो सूर सागर है उसमें 10,000 पद भी माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो मूल प्रति है उसके अंदर 1.25 लाख पद तक थे, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। साहित्य लहरी जो है, जिसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई थी और जिसमें दृष्टिकूट पद है, लगभग 118 दृष्टिकूट पद है, और 118वां पद जो है वो उसे अप्रमाणिक माना जाता है। उसी 118वें पद में ही सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का बताया और स्वयं को चंद्रप्रदायी का वंशज माना है। भागवत के 12 स्कंदों से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान सूर सागर को भागवत का अनुवाद समझने की भूल कर बैठे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ लोग इसको अनुवाद भी कह रहे हैं। भागवत में भी कितने हैं, 12 स्कंद है, और सूर सागर में भी कितने हैं, 12 स्कंद है। लेकिन सूर सागर की जो भ्रमर गीत है वो किससे लिया गया है, वो भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। किससे, भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रक्षक रूप पर दिख रही नहीं रही। उत्तर है स। उत्तर स कैसे है, लोक रक्षक पर नहीं रही, लोक रंजक पर। लोक की रक्षा करने वाले नहीं, लोक को खुश करने वाले, लोग का मनोरंजन करने वाले
ठीक है ना, लोक में श्रृंगारिक भावना भरने वाले, लोक को लोक से जोड़ने वाले, ठीक है ना, सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर दिख रही। तुलसीदास जी थे जिनकी जो दृष्टि है वो राम के लोक रक्षक रूप पर दिख रही थी। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह, बिल्कुल सही है, दृष्टिकूट पद है इसके अंदर। कौन से पद है? दृष्टिकूट पद है। अष्टछाप के नंददास से संबंधित असंगत कथन है, बताइए। ये असंगत कथन नहीं है, ये क्या है कि अपने आप में आपके लिए जानने के लिए है कि नंददास जी के, कुंभनदास जी के बारे में असंगत कथन है। तो ये कुंभनदास जी के बारे में जानने के लिए सारी विशेषताएं कुंभनदास की आयु में अष्टछाप के सबसे बड़े कवि, 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की। इनके पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत दमार कीर्तन आदि में संकलित है। कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में इनके 384 पद है। बताइए क्या रहेगा उत्तर? आयु में अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे, बिल्कुल सही है। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है, असंगत नहीं है। अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे। कुंभनदास का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। कुंभनदास का जन्म जो है वो 1468 ईस्वी में हुआ था। अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे जिन्हें अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था। अकबर ने किसी के मुंह से कुंभनदास का लिखा हुआ पद गाते हुए सुन लिया था, तो उन्हें बहुत प्रिय लगा। तो उन्होंने कहा कि ये पद जिसने लिखा है उसी के मुंह से अगर सुना जाए तो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए उन्होंने जो है कुंभनदास जी को सीकरी, फतेहपुर सीकरी बुलाया था। जब ये फतेहपुर सीकरी गए तब उन्होंने एक पद सुनाया, ठीक है ना। वो पद ये था कि भक्तन को का सीकरी सो काम, भक्तन को का सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसरी ग्यो हरि नाम, और जाको मुख देखे दुख लागे, ताको दूरी करो परिणाम। हालांकि ऐसा कहने पर भी कि जिसका मुख देखने से दुख मिले उसे दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए, तो ऐसा कहने पर भी अकबर खुश हुए और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तब उन्होंने कहा कि मैं यही मांगता हूँ कि भविष्य में मुझे कभी फतेहपुर सीकरी मत बुलाना। तो वो थे कुंभनदास जी। कुंभनदास जी के बेटे थे चतुर्भुजदास, जिनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। सबसे बड़े थे कुंभनदास। आयु में अष्टछाप के सबसे बड़े कवि 1492 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य जी के वैसे तो कितने शिष्य थे? 84 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 84 शिष्य थे। लेकिन अष्टछाप में इनके कितने शिष्य थे? अष्टछाप में इनके 4 शिष्य थे। कितने शिष्य थे अष्टछाप में इनके? 4 शिष्य थे। उन शिष्यों के नाम क्या थे? एक था कुंभनदास, दूसरे थे सूरदास, तीसरे थे परमानंद दास, और चौथे थे कृष्णदास। 4 नंबर पर कृष्णदास। कुंभनदास का जन्म 1468 ईस्वी, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी, परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी, कृष्णदास का जन्म 1496 ईस्वी माना जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य जी के बेटे विठलनाथ ने। इनके पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन और वसंत दमार कीर्तन आदि में संकलित है, बिल्कुल सही बात है। कुंभनदास जी के पद जो है वो राग कल्पद्रुम में भी मिलते हैं, राग रत्नाकर में भी मिलते हैं, वर्षोत्सव कीर्तन में भी मिलते हैं और वसंत दमार कीर्तन में भी मिलते हैं। कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह, कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में इनके 384 पद नहीं है, ये असंगत है। उत्तर है द। ये 168 पद है, शायद देख लेते हैं विशेष में। ये 168 पद है। कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में इनके 186 पद, 68 नहीं है सॉरी, 186 पद है। कितने? 186 पद है। कांकरोली
विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में इनके 186 पद है, जबकि एक दूसरा संकलन नाथ द्वारा पुस्तकालय में भी बताया जाता है, नाथ द्वारा पुस्तकालय में भी, उसमें 367 पद है, उसमें 300। नाथ द्वारा पुस्तकालय वाले में, नाथ द्वारा पुस्तकालय वाले पद संग्रह में 367 पद है, और कांकरोली विद्या विभाग वाले में 186 पद है। चलते हैं आगे। दान लीला और ध्रुव चरित रचनाएं किस अष्टछाप कवि की है? दान लीला और ध्रुव चरित रचनाएं किस अष्टछाप कवि की है, बताइए कौन सी रचनाएं? एक है दान लीला और दूसरी है ध्रुव चरित, ठीक है ना। सूरदास, नंददास, परमानंददास और कृष्णदास, तो किसकी है? परमानंद दास की रचना है। किसकी रचना है ये? परमानंद दास की रचनाएं है। परमानंद की प्रमुख रचनाएं हैं परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, दान लीला और ध्रुव चरित। परमानंद जी के, परमानंद कौन थे? परमानंद अष्टछाप के कवि थे, प्रमुख रूप से वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। 1493 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, दान लीला और ध्रुव चरित, ये परमानंद की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। परमानंद सागर, परमानंद के पद। ऐसा किस कवि के बारे में कहा जाता है कि अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद उन्हीं का स्थान है? ऐसा किस कवि के बारे में कहा जाता है? ऐसा किस कवि के बारे में कहा जाता है कि अष्टछाप के कवियों में, अष्टछाप के कवियों में सूरदास और नंददास, पहले स्थान पर कौन है? सूरदास जी। दूसरे स्थान पर कौन है? नंददास जी। अब तीसरे स्थान पर कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं हमारे परमानंद दास जी। कौन माने जाते हैं? परमानंद दास जी। ठीक है ना। और ये जो कथन लिया गया है ये डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया लग रहा है मुझे। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार तीसरा नंबर जो परमानंद दास का आता है, पहला नंबर किसका आता है? पहला नंबर आता है सूरदास का, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं नंददास, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं परमानंद दास। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनका क्रम रखा है वो ऐसे है। एक नंबर पर आते हैं सूरदास, 2 नंबर पर आते हैं नंददास, सही है ये भी, ठीक है ना, और 3 नंबर पर आते हैं कृष्णदास, ठीक है ना। इनका जो क्रम है वो ये है। 4 नंबर पर परमानंद दास आते हैं। शुक्ल के क्रम में सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास इस प्रकार आते हैं। दोनों स्वामी बाद में आते हैं। इसके बाद आता है कुंभन दास, कुंभन दास के बाद उनके बेटे चतुर्भुज दास, और दोनों स्वामी बाद में छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, और गोविंद स्वामी। ये क्रम आचार्य शुक्ल ने रखा है। सबसे अंत में शुक्ल को रखा है, ठीक है ना, और सबसे पहले सूरदास को रखा है। और जन्म काल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़े कुंभन दास थे और सबसे छोटे नंददास थे 1533 ईस्वी। असंगत छांटिए, असंगत आपने छांटना है। देखते हैं कौन सा है असंगत। उदो विरहो प्रेम करई, जो बिनु पुट पर गहत न रंग को रंग न रसे परे, जो घर दहे बीज अंकुर गिरी तो सत फरनी फरे। सूरदास, भक्तन को का सीकरी सो काम। कुंभन दास, जब ते प्रीति शाम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी, नेकु नींद न लीनी। परमानंद दास, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो, तन्हाई ठटक्यो। नंददास, देखते हैं कौन सा है। मेरे अंदाजे से द होना चाहिए, ठीक है ना, उत्तर जो है वो द होना चाहिए। देख लेते हैं उत्तर क्या होना चाहिए, द। हाँ ठीक है, द ही है, क्योंकि ये पद जो है ये किसका है? कृष्णदास का है। ये पद किसका है? कृष्णदास का
है। ठीक है ना। उदो विरो प्रेम करे जो बिनु पुट पर गहत, न रंग को रंग न रसे परे। यह भी महत्वपूर्ण है, नगेंद्र के इतिहास से लिए गए। भक्तन को का सीकरी सो काम, इसे जानते ही है। और जब ते प्रीति श्याम ते किनी ता दिन ते इन मेरे नैननी नेकु नींद न लीनी परमानंद। जब ते प्रीति श्याम ते किनी ता दिन ते मेरे नैननी नेकु नींद न लीनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी पद भी महत्वपूर्ण है कृष्णदास जी का, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली ग्यो तहाई ठटक्यो। ये पद भी महत्वपूर्ण है, कृष्णदास जी का पद है। नंददास से संबंधित असंगत कथन है, नंददास से संबंधित असंगत कथन है। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्यायवाची कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में शब्दों के पर्यायवाची है। विरह मंजरी कलात्मक काव्य है। नंददास के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रजभाषा में है। देखते हैं असंगत क्या है, क्या देखना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न में देखना क्या है, प्रश्न में देखना क्या है, ये ध्यान रखें। प्रश्न को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो क्या है, नंददास से संबंधित असंगत कथन है। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्यायवाची कोश ग्रंथ है, बिल्कुल संगत कथन है, बिल्कुल सही बात है। मान मंजरी में शब्दों के पर्यायवाची है। अनेकार्थ मंजरी में तो पर्यायवाची कोश ग्रंथ है। अनेकार्थ मंजरी क्या है, पर्यायवाची कोश ग्रंथ है, ठीक है ना। और मान मंजरी में शब्दों के पर्यायवाची हैं। विरह मंजरी कलात्मक काव्य, विरह मंजरी जो है, विरह जो होता है वो कलात्मक कैसे होगा, यह है भावात्मक काव्य है। विरह मंजरी जो है वो कलात्मक काव्य नहीं, भावात्मक काव्य है। उत्तर है स। उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हमारा स। नंददास के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रजभाषा में है। नंददास को तो जड़िया की उपाधि दी गई थी, तो उससे बढ़िया शब्दों का प्रयोग और किसी ने नहीं किया है कृष्ण काव्य में। लेकिन एक जगह ऐसा कहा जाता है कि हित हरिवंश जी ने उनसे भी बढ़िया शब्दों का प्रयोग किया था। वो बस उपाधि जो है वो नंददास को दे दी गई है। नंददास की किस रचना में छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है और दूसरी में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है, जो नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक है। देखते हैं कौन सा है, क्या है, नंददास की किस रचना में क्या है, छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है। छंद की प्रथम पंक्ति में तो क्या है, पर्यायवाची है। और दूसरी में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है, जो नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान का, जो नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान का, बताइए, जो नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान का किसमें से है, उत्तर है मान मंजरी। क्या है उत्तर, मान मंजरी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी है, मान मंजरी की है। मान मंजरी की क्या विशेषता है कि इसके प्रत्येक छंद में प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची रखे गए हैं, शब्द के प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है और दूसरी में उस शब्द का प्रयोग करते हुए राधा द्वारा, दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया गया किसमें, मान मंजरी में। याद रख लेना किसमें, मान मंजरी में। मान मंजरी में क्या है, शब्दों के पर्यायवाची है। नंददास की किस रचना में कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है, जिसमें कथानक के बिना केवल काल्पनिक वियोग को ही भावात्मक शैली में वर्णित किया गया है। नंददास की किस रचना में कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है, जिसमें कथानक के बिना केवल काल्पनिक वियोग को ही भावात्मक शैली में वर्णित किया गया है, विरह मंजरी। विरह का वर्णन विरह मंजरी में ही, विरह मंजरी है क्या, बिल्कुल विरह मंजरी है। व्याख्याता संपूर्ण कोर्स, ये अपनी पुस्तक है 7200,
ठीक है, आप गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं और कहीं से भी खरीद सकते हैं रेट देखकर। पहले इसमें वस्तुनिष्ठ 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाया गया है और प्रारंभ में इसका सार संग्रह भी है। पहले प्रत्येक बिंदु, सभी बिंदु करवाए गए हैं, आप देख के ही खरीदें। उसके अलावा व्याख्याता टेस्ट सीरीज 150 वीडियो मिलेंगे केवल 149 रुपये में। वरिष्ठ अध्यापक के भी 150 मिलेंगे, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, चिंता न करें। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के 50 वीडियो केवल 149 में, आचार्य शुक्ल के 50 वीडियो केवल 149 रुपये में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो है इसकी PDF इस बार तैयार है, इस बार आपको सभी की सभी PDF साथ के साथ मिलती रहेगी, ठीक है ना। टेस्ट यहाँ करवाया जाएगा, साथ का साथ आपको व्हाट्सएप पर और विशेषकर से ऐप पर जो है फ्री नोट्स नाम से फोल्डर बनाया गया है, वहाँ मैं फ्री नोट्स डालता रहता हूँ और वो PDF वहाँ रहती है। आप PDF निकलवा भी सकते हैं, इनको रख भी सकते हैं अपने पास। सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसे सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसी ललित एवं मोहक पदावली इनके काव्य में मिलती है, अष्टछाप के कवियों में सूर के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलती। उपयुक्त कथन किस कृष्ण भक्त कवि के लिए आया है? अब सूर की टक्कर का कौन था? नंददास था। सूर की टक्कर का कौन था? नंददास था, कोई समस्या नहीं है। सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसी ललित मोहक पदावली इनके काव्य में मिलती है। सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसी ललित एवं मोहक पदावली इनके काव्य में मिलती है, अष्टछाप के कवियों में सूर के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलती। उपयुक्त कथन किस कृष्ण भक्त के लिए आया है? नंददास के लिए आया है। किस कृष्ण भक्त कवि के लिए आया है? किस अष्टछाप कवि के बारे में किंवदंती है कि अकबर का प्रसिद्ध गायक तानसेन भी उनके पास आया करता था और पद गायन की शिक्षा ग्रहण करता था। किस अष्टछाप कवि के बारे में? किस अष्टछाप कवि के बारे में किंवदंती है? किस अष्टछाप कवि के बारे में? तो आसान सी बात है, गोविंद स्वामी के बारे में। किसके बारे में? गोविंद स्वामी के बारे में किंवदंती है। अकबर का प्रसिद्ध गायक तानसेन, तो अष्टछाप वालों के साथ इनका बड़ा संबंध था भाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अकबर ने कुंभन दास को भी बुलाया था और इनका जो गायक था तानसेन वो गोविंद स्वामी के पास आया करता था। ठीक है जी। रामचरितमानस के ढंग से दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्णचरित वर्णन किसने किया है? रामचरितमानस के ढंग से, जैसा रामचरितमानस में हुआ है वैसा ही, जैसा रामचरितमानस में हुआ है वैसा ही। कौन सी शैली में? दोहा चौपाई शैली में। कौन सी शैली में? दोहा चौपाई शैली में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्णचरित का वर्णन किसने किया है? ठीक है ना। जैसा राम का वर्णन रामचरितमानस में हुआ है वैसा ही वर्णन किसने किया है? तो वो किया है ब्रजवासी दास ने। किसने किया है? ब्रजवासी दास में। किस रचना में किया है? ब्रजविलास में। किस रचना में? ब्रजविलास में। कब किया है वो भी देख लेते हैं हम कि 1752 ईस्वी में। कब? 1752 ईस्वी में ब्रजवासी दास ने अपनी रचना ब्रजविलास में, 1752 ईस्वी में ब्रजवासी दास ने अपनी रचना ब्रजविलास में प्रबंध काव्य में तुलसीदास की रामचरितमानस के ढंग पर दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। यह ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का है। कोटि का हुआ है। इसका वैसा प्रसार न हो सका। इसका वैसा प्रसार न हो सका। ब्रजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी किया था। इन्हीं ब्रजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी किया था। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं।
यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूटपद कहे हैं। उपयुक्त कथन किसका है? सूर सागर में जगह जगह दृष्टि कूटपद मिलते हैं। बिल्कुल सही है, सूर सागर में भी। अच्छा, सूर सागर में भी दृष्टिकूट पद मिलते हैं। वैसे दृष्टिकूट पद किस में है? साहित्य लहरी में है। वैसे तो दृष्टिकूट पद किस में मिलते हैं? साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद है। कितने पद हैं? 118 पद है। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूटपद कहे हैं। किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में, थोड़ी सी व्याख्या है इसकी शुक्ल के अनुसार। क्या लिखते हैं शुक्ल जी? पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर के प्रसंगों में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सदुकड़ी है। उनकी साखी की भाषा तो सदुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यहाँ एक पद तो कबीर व सूर की रचना में ज्यों का त्यों मिलता है। दोनों की रचनाओं में एक जैसा मिलता है हरि भजन को परवान नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को प्रताप ऐसो तिरे जल पाषाण। है हरि भजन को परवान नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को प्रताप ऐसो तिरे जल पाषाण। ये दोनों में मिलती है। जिस प्रकार रामचरितमानस गान करने वाले, देख लीजिए प्रश्न को, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जिस प्रकार रामचरितमानस गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ? उपयुक्त कथन किसका है? ए ब स या फिर द रामचंद्र शुक्ल का है, धीरेन्द्र वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और या फिर रामकुमार वर्मा का है। किसका कथन है? एक बार फिर से, जिस प्रकार रामचरितमानस गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वालों में, मतलब राम का चरित गाने वालों में जिस प्रकार तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण का चरित गाने वालों में सूरदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। पहले नंबर वाले तुलसीदास ये सूर्य है, और 2 नंबर वाले सूरदास चंद्र है। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ है? उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन है, याद रख लेना। सूर सागर के भ्रमर गीत अंश से संबंधित असंगत कथन है। सूर सागर के भ्रमर गीत अंश से संबंधित सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वेदग्ध्य पूर्ण अंश है।
भ्रमर गीत का सगुण निर्गुण का प्रसंग सूर ने भागवत से लिया है। भ्रमर गीत का सगुण निर्गुण का प्रसंग सूर ने भागवत से लिया है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उत्तर उत्तर ब होना चाहिए, क्योंकि सगुण निर्गुण भागवत में नहीं होना चाहिए 100%। ब है, बिल्कुल सही है। उत्तर है ब। क्या है एक बार फिर से बता दूं मैं आपको और याद करवा दूं कि सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वेदग्ध्य पूर्ण अंश है, ठीक है ना, भ्रमर गीत। क्या भ्रमर गीत जो है वो सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वेदग्ध्य पूर्ण अंश है। सूर सागर का होएगा ये फिर। भ्रमर गीत जो है वो सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वेदग्ध्य पूर्ण अंश है। भ्रमर गीत का सगुण निर्गुण का प्रसंग सूर ने भागवत से लिया, ये उत्तर ब है, ये नहीं है, क्योंकि भागवत में सगुण निर्गुण का कुछ नहीं है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता, बिल्कुल सही है। उपालंब काव्य किसने कहा है भ्रमर गीत को? शुक्ल ने। साथ में ध्वनि काव्य भी कहा है शायद। चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होते हुए भी इतनी सुडोल व परिमार्जित यह रचना इतनी प्रगल्भ व काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। किसका कथन है ये? शुक्ल का कथन है। सभी कथन जो है वो सूरदास जी के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप पुराने पेपर उठाएं और देखिए, अक्सर परीक्षाओं में ये कथन जो है पूछे गए हैं। पहला कौन सा है? चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होते हुए भी इतनी सुडोल व परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ व काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुक्ल का कथन है। यह कथन भी शुक्ल का है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करना, और ऐसी नवीन प्रसंगोद्भावना हम तुलसी में भी नहीं पाते हैं। ऐसा कौन लिखते हैं? आचार्य शुक्ल। बहुत बड़ी बात है कि आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास जी को कहीं न कहीं तुलसीदास जी से बढ़कर बताया है। वैसे इन्होंने केशव को भी बताया है। केशवदास की भी एक विशेषता इन्होंने बताई है, जो उनसे बढ़कर बताई है वो थी, अभी याद नहीं आ रही, एक विशेषता थी जो केशवदास की है और वो सूरदास से बढ़कर तुलसीदास जी से बढ़कर बनी है। सूर सागर में सूर सागर में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर और भव्य उपालंब और कहीं नहीं मिलता। वचन वक्रता अत्यंत मनोहारी है। सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है, तर्क पद्धति पर नहीं। निर्गुण पर सगुण की विजय का और सगुण का गुणगान जो किया है वो किस पर किया है? हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है, तार्किक पद्धति के आधार पर नहीं, हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है। इसकी जो सूरदास की जो गोपियां हैं वो भावुक अधिक है और नंददास की गोपियां जो है वो तार्किक अधिक है। ये अंतर है दोनों में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कथन भी आचार्य शुक्ल का है। सभी के सभी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला अनुसार नंददास को तुलसीदास का भाई किस रचना में कहा गया है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास को तुलसीदास का भाई किस रचना में कहा गया है? भक्तमाल में होना चाहिए। किसमें? भक्तमाल में। देख लेते हैं बाकी। ठीक है जी। चौरासी वैष्णव की 252 वैष्णव की वार्ता में कहा गया जी। ठीक है जी, गलत हो गया जी। 252 वैष्णव की वार्ता में। किसमें? 252 वैष्णव की वार्ता में। किसकी है दोनों रचनाएं? ये दोनों रचनाएं किसकी है? गोकुलनाथ की है। गोकुलनाथ कौन थे? विठलनाथ के पुत्र थे। विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ये तो जानते हैं आप अच्छे से, फिर भी याद करवा दूं, कुछ विद्यार्थियों को याद नहीं होता है। वल्लभाचार्य के पुत्र थे। 84 वैष्णव की वार्ता, वल्लभाचार्य के 84 वैष्णव, 84 शिष्य। और 252 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ के शिष्य। अब इसी प्रकार का प्रश्न और भी बन सकता है। किसके बारे में पूछा है? नंददास के बारे में पूछा है। नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो उनका वर्णन किस में मिलेगा? 252 वैष्णव की वार्ता में मिलेगा, क्योंकि 252 वैष्णव की वार्ता में किसका वर्णन है? विठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। इसी तरह से अगर सूरदास जी के बारे में पूछा जाए तो वो किस में मिलेगा? 84 वैष्णव की वार्ता में, क्योंकि 84 वैष्णव की वार्ता में किसका वर्णन है? वल्लभाचार्य जी के शिष्य का। और सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। कुंभनदास जी का पूछा जाए कि कहाँ से, तो 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है ना। परमानंद दास जी 84 वैष्णव की वार्ता, और कृष्णदास जी 84 वैष्णव की वार्ता से। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है ना। नाभादास कृत भक्तमाल में नंददास पर इतना ही मिलता है। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ पगे। चंद्रहास अग्रज सुहृद प्रेम पथ पगे। चंद्रहास अग्रज सुहृद प्रेम परम प्रेम पथ पगे। 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास को तुलसीदास का भाई बताया गया है। वार्ता में स्पष्ट लिखा है, 252 वैष्णव की वार्ता में स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उल्हाना लिखकर भेजा, पर यह बात अब सिद्ध हो चुकी है कि तुलसीदास का नंददास जी से कोई संबंध न था। वार्ता में एक प्रसंग यह भी है कि नंददास जी द्वारका जाते समय सिंधु नद में ग्राम में एक वार्ता में एक प्रसंग यह भी है कि नंददास जी द्वारका जाते समय सिंधु नद ग्राम में एक खतरानी पर आसक्त हो गई थी। ये उनके घर के चक्कर लगाने लगी। वे इनसे परेशान होकर गोकुल चले गए। तो नंददास जी भी पीछे पीछे गोकुल चले गए। वहाँ विठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये उनके शिष्य हो गए। ऐसा प्रसंग जो है 84 वैष्णव की वार्ता में आया हुआ है कि नंददास जी द्वारका जाते समय सिंधु नद ग्राम में एक खतरानी पर आसक्त हो गए थे। एक खतरानी पर आसक्त हो गए थे। रसकान का भी है ना, रसकान का भी एक प्रसंग है कि वो एक स्त्री पर आसक्त हो गए थे जो मानवती थी और वो उनको ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। तब उन्होंने कहा, उन्होंने फारसी के अंदर कुछ ऐसा पढ़ा जिसकी गोपियों के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, कि गोपियाँ किस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई श्री कृष्ण से जिनसे गोपियाँ इतना प्रेम करती थी तो मुझे भी उन श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। एक ये भी है कि वे किसी बनिए के लड़के पर आसक्त थे, रसकान। ठीक है ना। नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अच्छे से ही जानते हैं आप, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जिसके अंदर 5 अध्याय है, जो रोला छंद में लिखी गई है और जिस पर इनको जड़िया की उपाधि प्राप्त हुई थी। रास पंचाध्यायी पर नंददास को जड़िया की उपाधि, रोला छंद किसमें है? रोला छंद में है ये।
रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। इस रचना में कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास की कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास की कौन सी 4 रचनाएं प्रकाशित हुई है? रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, सुदामा चरित, मान मंजरी, ज्ञान मंजरी, दान लीला, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, दान लीला, वीर मंजरी। तो कौन सी ब? रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार नंददास की प्रमुख रचनाएं, आचार्य शुक्ल के अनुसार नंददास की प्रमुख रचनाएं तो वो कौन कौन सी है? पहले मैं याद कर चुका हूँ, वैसे तो ये ट्रिक से इसी में शायद पहले प्रश्न आया था, उसमें करवाया था, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी जो रचनाएं बड़ी आसानी से याद की जा सकती है कि सबसे पहले तो ये सारी रचनाएं कहाँ से? भागवत दशम स्कंद। तो सबसे पहले हम लेंगे भागवत दशम स्कंद, सबसे पहले हम लेंगे भागवत दशम स्कंद। 2 नंबर पर इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? रास पंचाध्यायी। तो 2 नंबर पर इनकी आ गई रास पंचाध्यायी। 3 पर हम याद कर लेंगे रुक्मणी मंगल, 3 पर हम याद कर लेंगे रुक्मणी मंगल। उसके बाद हम याद करेंगे मान रूपी विरह के, मान रूपी या रस रूपी, रस रूपी मान के विरह अनेक। थोड़ा बहुत चेंज होएगा तो वो देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो रस, रस से आ गया रस मंजरी, रूप से आ गया रूप मंजरी, रूप से आ गया रूप मंजरी, मान से आ गया मान मंजरी, विरह से आ गया विरह मंजरी, ठीक है ना। अनेक से आ गया अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, माला से आ जाएगा दान लीला और मान लीला, दान लीला और फिर एक ज्ञान मंजरी, मान मंजरी से ज्ञान मंजरी हो जाएगा। उसके अलावा 2 रचनाएं आसानी से याद कर सकते हैं, श्याम सगाई और सुदामा चरित, श्याम सगाई और सुदामा चरित। गद्य में 2 अन्य ग्रंथ हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, ये शुक्ल के अनुसार है। वैसे नासिकेत पुराण भाषा को तो नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार, ये आचार्य शुक्ल के इतिहास में है नासिकेत पुराण। और वैसे नासिकेत पुराण में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि नासिकेत पुराण जो है वो नंददास की रचना नहीं है, वो 18वीं शताब्दी में कोई और नंददास हुआ था उसकी रचना है। रास पंचाध्यायी अब तक 4 प्रकाशित हुई है, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला और भ्रमर गीत, 2 जो महत्वपूर्ण है। रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत दोनों महत्वपूर्ण है, उसके अलावा अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला, ठीक है। ज्ञान व मान रूपी, ये है ट्रिक, सॉरी, ज्ञान व मान रूपी रस के विरह अनेक, ज्ञान व मान रूपी रस के विरह अनेक। इस तरीके से, वैसे मैं करवा चुका हूँ पीछे, उसी तरीके से याद करना, ये खाली रिवाइज करवाया मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास के गद्य में रचित 2 ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास के गद्य में रचित, अभी बताकर गए हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण, हितोपदेश और नासिकेत पुराण। उत्तर है ब। नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर किस भक्त कवि ने भक्त नामावली की रचना की थी? नाभाजी के, नाभाजी मतलब नाभादास जी के भक्तमाल के अनुकरण पर किस कृष्ण भक्त कवि ने भक्त नामावली, किसकी? भक्त नामावली की रचना की थी। तो किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण थी ये प्रसिद्ध रचना है, ध्रुवदास ने, ध्रुवदास ने जो है भक्त नामावली की रचना की थी। पढ़िए।
इनकी भाषा चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और गणानंद की रचनाओं में है वह अनंतर दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कृष्ण भक्त कवि के लिए आया है? किसके लिए आया है? रसखान के लिए। इनकी भाषा चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। इनकी भाषा जो है वो चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और गणानंद की रचनाओं में है वह अनंतर दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कृष्ण भक्त कवि के लिए आया है? तो रसखान के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 252 वैष्णव की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। 252 वैष्णव की वार्ता में। तो रसखान किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। अब विट्ठलनाथ जी के शिष्य है तो वृत्तांत किस में आएगा? 252 वैष्णव की वार्ता में, जिसके अनुसार पहले ये एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहां गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। यह आख्यायिका दूसरे रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि क्यों न उसी से मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थी। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका जो दोहों में है, सुजान रसखान जो कवित सवैयों में है। प्रेम वाटिका जो दोहों में है, सुजान रसखान जो कवित सवैयों में है। व्यास जी से संबंधित असंगत कथन। प्रेम को उन्होंने शरीर व्यवहार से अलग ऐतन अर्थात शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। प्रेम को उन्होंने शरीर व्यवहार से अलग ऐतन अर्थात शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साख्या इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कृष्ण भक्त के लिए आया है? प्रेम को उन्होंने शरीर व्यवहार से अलग ऐतन अर्थात शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साख्या इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी है। कौन हो सकते हैं? ये रसखान हो सकते हैं। कौन है? अच्छा, हरिराम व्यास। हरिराम व्यास की रास पंचाध्यायी भी है। शुक्ल के अनुसार हो सकती है भाई। प्रेम को उन्होंने शरीर व्यवहार से अलग ऐतन अर्थात शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साख्या इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कृष्ण भक्त कवि के लिए आया है? बिल्कुल सही है जी। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग ऐतन अर्थात शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साख्या इनकी मिलती है। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी है जिसे कुछ लोगों ने भूल से सूर सागर में मिला लिया है। इनकी रचना के, ठीक है ना, तो ये किसकी है? किसके बारे में? हरिराम व्यास के बारे में है। उपयुक्त जो कथन है आचार्य शुक्ल का किसके लिए? हरिराम व्यास के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत, ये कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। उपयुक्त कथन किन के लिए आया है? संत कवियों के लिए, सूफी कवि के लिए, कृष्ण। तो माधुर्य भाव की जहाँ बात आएगी कृष्ण भक्त आ जाएंगे। माधुर्य भाव की, प्रेम और माधुर्य की, सुधा स्रोत की बात आएगी, स्रोत की, तो कौन रहेंगे? कृष्ण भक्त रहेंगे।
किस कृष्ण भक्त कवि ने अन्य कृष्ण भक्तों के समान गीत काव्य का आश्रय लेकर कवित्व स्वैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है? किस कृष्ण भक्त कवि ने अन्य कृष्ण भक्तों के समान गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व स्वैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है? तो कवित्व स्वैये किसने लिखे थे? रसखान ने। किसने लिखे थे? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका जो दोहों में थी और सुजान रसखान जो है वो कवित्व स्वैये थे। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन नहीं है अष्टछाप के कवि? बहुत ही आसान है, रैदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन नहीं है? रैदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानश्री शाखा के संत कवि हैं, कोई समस्या नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में, कब? 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य जी के कुल 84 तथा विठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि निम्नलिखित थे: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। सबसे बड़े कुंभन दास थे, 1468 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद सूरदास 1478 ईस्वी में, उसके बाद परमानंद दास 1493 ईस्वी, उसके बाद कृष्णदास 1496 ईस्वी, उसके बाद गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, उसके बाद चीत स्वामी 1515 ईस्वी, उसके बाद चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी, उसके बाद नंददास सबसे छोटे 1533 ईस्वी। चतुर्भुज दास जो है वो कुंभन दास के बेटे थे, ठीक है ना। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि, ये जाति के क्षत्रिय थे। विठलनाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था, कोई समस्या नहीं है। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। स्वामी हरिदास द्वारा, हरिदास का कौन सा था? सखी संप्रदाय था। हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, ठीक है ना। ये संप्रदाय किसके थे? स्वामी हरिदास जी के थे। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बारक मत के अंतर्गत, स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बारक मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के, ऐसा कहा था हरिदास जी से तानसेन के गुरु थे, ऐसा भी कहा जाता है स्वामी हरिदास के बारे में। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना जाता है। निकुंज बिहारी को याद रख लेना। हरिदासी संप्रदाय में निकुंज बिहारी को, इनके पद थे सिद्धांत के पद और केलीमाल, इनकी रचना ही है सिद्धांत के पद और केलीमाल। इनके जो प्रमुख भक्त है हरिदासी संप्रदाय के, जगन्नाथ गोस्वामी हैं, बिहारी दास है, विठल विपुल है, नागरी दास है। ये सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारी दास, विठल विपुल और नागरी दास। नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नंददास के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में, वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचादयी और भंवर गीत है। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। ये बात बताएं, चलो देख लेते हैं। उत्तर है वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। क्या देखना है? सही नहीं देखना है, तो ये तो सही है। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, ये नहीं है, क्योंकि उत्तर है बै। क्यों है बै? क्योंकि ये सर्वाधिक प्रसिद्ध नहीं थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध सूरदास थे। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना रास पंचादयी है और भंवर गीत है, बिल्कुल सही है। इनकी रचना को प्रमुख रूप से भंवर गीत ही माना जाता है, भ्रमर गीत नहीं माना जाता। लेकिन शुक्ल ने इनकी रचना का नाम भ्रमर गीत ही माना है, जबकि नगेंद्र के इतिहास में भंवर गीत दिया है। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। रसमंजरी जो है वो नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है?
किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य के सिद्धांत को देख लेते हैं। निम्बार्क के बारे में क्या विशेष बात है? निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को, निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय वैराग्यों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय वैराग्यों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रवर्तक जो है वो हंस भगवान माने जाते हैं, इसलिए इसको हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद, दार्शनिक आधार द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इसे ही भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टिल्ले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर है। मथुरा में ध्रुव टिल्ले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर है। यहाँ शायद परशुराम देव जो है वो यहाँ पूजा किया करते थे। निम्नलिखित आचार्य उनके दार्शनिक सिद्धांत। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय कहाँ था? ब्रज में था, और ब्रज से उसे राजस्थान में लाने वाले कौन थे? परशुराम देव, परशुराम देव थे। उन्होंने ब्रज संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में स्थापित की थी। राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित करने वाले कौन थे? ये थे। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले भी परशुराम देव थे। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वल्लभाचार्य के इस विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। वल्लभाचार्य जी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं देखना है। इनका दार्शनिक सिद्धांत जो है वो शुद्ध अद्वैतवाद है, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो शुद्ध अद्वैतवाद ही है। वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो शुद्ध अद्वैतवादी है। निम्बार्क संप्रदाय का कौन सा था? द्वैताद्वैतवाद, ठीक है ना। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो सो ले। हित हरिवंश जी की मृत्यु पर हरिराम व्यास ने कहा था कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की, यह भी बिल्कुल सही है। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से, ये असंगत है, ये सही नहीं है। यही उत्तर है हमारा, ठीक है ना। इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से नहीं, इनका संबंध विष्णु स्वामी के कौन सा संप्रदाय था? विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। इनका जो संबंध है विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से, विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से स्थिर किया जाता है, ठीक है ना। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम शस्त्र नाम, पत्रावलंबन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधनी टीका। ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम शस्त्र नाम, पत्रावलंबन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य और सुबोधनी टीका। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदम रचा गया। उत्तर है क्या? देखना है उत्तर। सही नहीं है। सही नहीं कौन सा है?
इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूपों में, यही उत्तर है ए, क्योंकि यह अधिकतर मुक्तक रूप में, पहले बता चुका हूं कृष्ण काव्य की अगर बात आएगी तो मुक्तक या गीति काव्य आएगा, मुक्तक या गीति काव्य, देखो गीति पद, प्रबंध काव्य नहीं आएगा। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार का कृष्ण काव्य लिखा गया था वह प्रबंध के लायक नहीं था, उसमें गीतों के लायक या मुक्तक के लायक ही था। पुष्टि मार्गी कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला का वर्णन बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं का विशेष महत्व दिया गया है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है, अधिकांश कृष्ण काव्य जो है वो गीति पदों में रचा गया है। चतुर्भुज दास के संबंध में असंगत कथन है। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही नहीं है। कुंभन दास के पुत्र थे, सही है। इनकी भाषा तत्संप्रदान थी, सही है। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, सही नहीं है। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है, ये भी सही नहीं है। उत्तर रहेगा मुझे लग रहा है 1 और 2, ए रहना चाहिए उत्तर। देख लेते हैं हितजू का मंगल, क्योंकि द्वादश हितजू का मंगल, हितजू का मंगल वो तो नहीं है। कुंभन दास के पुत्र थे, एक तो सही है बिल्कुल। इनकी भाषा तत्संप्रधान थी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, 2 ग्रंथ तो नहीं थे। तत्संप्रदान भी नहीं थी इनकी भाषा। हितजू को मंगल इनकी रचना है। 1 और 4 सी है उत्तर, उत्तर है सी। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? किस रस की अभिव्यक्ति में, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? रुद्र, हास्य, वात्सल्य, विभत्स, तो वात्सल्य रस। किसमें? वात्सल्य रस में। तो ये था कृष्ण काव्य। काफ़ी सारे प्रश्न करवा दिए हैं व्याख्या सहित। मुझे लग रहा है लगभग कृष्ण काव्य आपके समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी PDF जो है इस नंबर पर मिल जाएगी, या व्हाट्सअप कर देना। वैसे तो संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, जिसे आप गूगल पर प्ले स्टोर पर जाकर जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप करें, वहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी, जिसे आप निकलवा कर बाद में पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद,